नमस्कार। हिंदी शिक्षण सेकेंड ईयर बीएड के विद्यार्थियों के लिए हम तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेसन में हमने अच्छे भाषा शिक्षण के गुणों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय बिंदु है भाषा शिक्षक की व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारी। सर्वप्रथम हम भाषा शिक्षक की व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ में हमने अच्छे भाषा शिक्षक के गुणों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। वो सभी गुण इसमें भी होना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों बिंदु एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन दोनों बिंदुओं का लगभग मैटर एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी अपन पृथक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षकीय व्यवसाय एक पवित्र और सेवा भावना से ओतप्रोत व्यवसाय कहा जा सकता है। भारत के भविष्य को सजाने, संवारने एवं उसका पथ प्रदर्शन करने का भार शिक्षक पर ही होता है या उसके कंधे पर ही होता है। एक अच्छा शिक्षक सत्य के मार्ग पर चलने वाला, अन्याय का विरोध करने वाला तथा गलत बात से समझौता नहीं करने वाला होना चाहिए। वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत, दोनों ही बिंदु, दोनों ही पक्ष पे वो सचेत होता है। केवल अधिकार नहीं या केवल कर्तव्य नहीं, कर्तव्य और अधिकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों के प्रति वह सचेत रहने वाला होना चाहिए। तथा सबसे बड़ी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक में जो व्यावसायिक और अन्य गुण होने चाहिए वह इस तरह से हैं। वह अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार, उत्तरदायीपूर्ण और निष्ठावान होना चाहिए। जो भी उसके जिम्मे जो भी काम आता है उसको वो ईमानदारी से करे, उत्तरदायीपूर्ण करे और निष्ठा और लगन के साथ मन लगा करके करे। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ होना चाहिए, काम करने योग्य होना चाहिए। दोनों ही गुण उसमें बहुत ही आवश्यक होते हैं। अपने विषय में ये महत्वपूर्ण बात है, जिस व्यवसाय में वो है, उस जिस विषय को वो पढ़ा रहा है उस विषय में पूर्ण रूप से पारंगत होना चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए। उस विषय से पढ़ाने से संबंधित जितने भी कौशल हैं उसमें वो सब में प्रवीण होना चाहिए। उसकी संप्रेषण कला या जिसको हम वक्तृत्व कला कहते हैं या वाक कला जो कहते हैं, उसमें वो कुशल होना चाहिए। वह एक अच्छा प्रभावी वक्ता होना चाहिए, प्रभावी वक्ता के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए। वह उदार हृदय और खुले मस्तिष्क का होना चाहिए। उदारता और मस्तिष्क खुला होना चाहिए। पुराने विचारों को त्याग कर नए को अपनाने का साहस उसमें कूट के भरा होना चाहिए। अपने व्यवसाय के प्रति वो समर्पित भाव रखता हो, जो भी व्यवसाय उसमें है या जो भी काम उसको मिला वो समर्पण से करे। तथा उसकी तार्किकता और पढ़ाने की जितनी भी व्यावहारिक जो क्षमताएं हैं, जो आवश्यक जो गुण हैं या आवश्यक जो तकनीकें हैं, उसमें वह परिपूर्ण होना चाहिए। समस्त विधाओं का ज्ञाता होना चाहिए। जो भी विधाएं हैं पढ़ाने की, जो नई जो पुरानी हो या जो नई तकनीकें हैं, उसके प्रति वो सजग हो और उसका वो ज्ञाता होना चाहिए। वह हमेशा अपने व्यवसाय में जो भी नवाचार हैं, जो भी नवाचार आते हैं, उसको अपनाने के लिए हमेशा वो तत्पर होना चाहिए। और अन्य विषयों के प्रति भी वो समन्वय का भाव रखे। अन्य विषय भी होते हैं, उसकी भी वो जानकारी रखे, आवश्यक जानकारियाँ, और उनके प्रति समन्वय बनाए रखे।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शिक्षकीय व्यवसाय के लिए कि वो मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पाठ्यक्रम हमारा जो होता है और उसके पढ़ाने का जो तरीका होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ होता है। उसमें मनोविज्ञान का बहुत बड़ा अंश होता है या बहुत बड़ा उसमें सहभागिता होती है, तो वह उसको व्यवहार में भी लाए उस मनोविज्ञान को और उसका ज्ञान भी रखे। ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से वो उस मनोविज्ञान को वो अपने व्यवहार में लाएगा। तो उसको पढ़ाने का तरीका मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। भाषा शिक्षक के रूप में अगर हम बात करें तो वह उसकी पहचान विद्यालय में एक अलग ही होनी चाहिए। मैंने भाषा शिक्षक के गुणों की चर्चा करते समय बताया था कि पूरे विद्यालय में भाषा शिक्षक ही ऐसा शिक्षक होता है जिसकी पहचान अलग ही होती है और उसको सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। शिक्षकों में और विद्यार्थियों में, समाज में हर तरह से उसका बहुत अधिक अलग से सम्मान होता है, क्योंकि वह हर तरह की जितनी भी पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ होती हैं, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जितनी भी अन्य जो प्रवृत्तियाँ चलती हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और अपना जो है योगदान देता है। इसलिए उसकी एक अलग ही पहचान होती है। समाज में, छात्र में, विद्यालय प्रबंधन और साथियों के साथ वो समन्वय का भाव रखे, सबके साथ प्रेम और सहानुभूति का भाव रखे। विद्यालय तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास में वह अपनी सोच सकारात्मक रखे और अपना पूर्ण सहयोग उसमें देता रहे। अपने विभाग और जितने भी विभागीय उच्च अधिकारी हैं उन सब से वह तालमेल बनाए रखे और विद्यालय या विभागीय जितने भी नियम हैं विद्यालय संचालन के और अन्य जो भी कुछ नियम कानून हैं उसकी संपूर्ण जानकारी भी उसको होनी चाहिए। तो ये व्यावसायिक और जिम्मेदारियां जो हैं एक अच्छे शिक्षक की, वो हमने उस पर चर्चा की। उसका शेष जो भाग है नैतिक जिम्मेदारियां, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक में व्यावसायिक गुणों के साथ साथ नैतिक गुणों का भी होना आवश्यक होता है। नैतिकता अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ नैतिकता का ह्रास हो रहा है, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। समाज में बहुत सारी विकृतियाँ, देश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे उपद्रव वगैरह जो हैं वह नैतिकता की कमी के कारण ही हो रहे हैं। शिक्षक स्वयं नैतिक गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। जितने भी नैतिकता के गुण हैं वो शिक्षक में होने चाहिए, तभी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है। साथ ही नैतिकता का संवहन वो छात्रों के लिए भी करे, एक संवाहक का रूप कार्य करे, संवाहक के रूप में वो अपनी भूमिका अदा करे। अपने नैतिक चरित्र के द्वारा स्वयं के अपने नैतिक चरित्र के द्वारा वह ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि बालकों के लिए वह एक आदर्श हो। तो शिक्षक एक आदर्श के रूप में हो। वह शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का भी बीजारोपण करें। छात्रों में अच्छे संस्कारों को भी वह लाने का प्रयास करें। अपने राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये हम सब बात जानते हैं। शिक्षक नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाने और में बहुत बड़ी सहभागिता अपना सकता है। उसका जो चरित्र है स्वयं का, वह भी एक अनुकरणीय होता है। उसकी भाषा, उसका खान पान, उसका आचरण, उसका रहन सहन, ये सब आदर्श होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आचार्य वही है जो आचरण से शिक्षा दे। ये हमने पुराने समय से देखा है। आचार्य वही है जो आचरण से शिक्षा दे, अर्थात शिक्षक आचार्य है और वह अपने आचरण से शिक्षा दे, उपदेशों से शिक्षा नहीं। उपदेशों से दी हुई शिक्षा प्रभावी नहीं होती। आचरण स्वयं वो पहले अपने आप पर लागू करे और फिर वो बच्चों को उपदेश दे तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आचरण से वो अपनी शिक्षा दे। आज समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। चारों तरफ अनैतिकता का जो है बोलबाला हम देख रहे हैं। शिक्षा नीति में भी बहुत सारी विसंगतियां व्याप्त हैं हमारे आज के पाठ्यक्रम में, और आज की जो शिक्षा नीति है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण मानी गई है, जिसी का परिणाम हम समाज में देख रहे हैं। नैतिक शिक्षा
हमारी शिक्षा नीति का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और नैतिकता का पाठ पढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। जितने भी जीवन मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, जिसका हम पतन हो रहा है समाज में, तो उसको बढ़ावा देना आज की समय की युग की मांग है और बहुत ही आवश्यक हो गया ये। शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो विद्यार्थियों में नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। एक तो वो शिक्षा दे करके और विभिन्न प्रसंगों के ऊपर उदाहरण दे करके अपना जो है विभिन्न हर तरह से वह शिक्षक जो है अपने आचरण से नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। जितने भी नैतिक गुण हैं या जितने भी मानवीय मूल्य हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, ईमानदारी है, सहनशीलता है, कर्तव्य पालन है, सेवा, परोपकार, सहानुभूति, दया, करुणा, सद्भावना, ये जितने भी मानवीय मूल्य हैं जिसका आज के युग में ह्रास हो रहा है, उसको बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इन मानवीय मूल्यों को सिखाकर छात्र को एक समाजोपयोगी नागरिक बनाने में शिक्षक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी जिम्मेदारी निभाएगा तभी वो एक आदर्श शिक्षक कहलाएगा। तो आज जो है हम व्यावसायिक और नैतिक जिम्मेदारियों पर हमने चर्चा की। शेष बात कल। आज इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।